हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति रेशियो के 30 डिग्री और 60 डिग्री 45 डिग्री का मान कैसे निकलता है उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि त्रिकोणमिति में 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है। साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 45 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक त्रिभुज है। सबसे पहले यहाँ हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर भी 60 डिग्री, कोण C बराबर 60 डिग्री है और इसकी प्रत्येक भुजा AB बराबर BC बराबर और AC बराबर 2A हमने मान लिया है। तो यहाँ से हम मानते हैं कि माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2A है और शीर्ष A से भुजा BC पर लंब डाला गया है। A से भुजा BC पर लंब डाला गया है, अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं कि चूंकि AD लंब BC है, AD लंब BC है, तो यहाँ से किसी समबाहु त्रिभुज में यदि उसके शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाता है तो वह उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं इसीलिए BD बराबर BC बटा 2, BD बराबर BC बटा 2, यानी BD बराबर जो होगा टोटल का आधा हो जाएगा। इसीलिए लिख सकते हैं CD बराबर BC बटा 2। चूंकि BC का मान हमने 2A मान लिया है और बटा में 2 है तो ये 2 कट जाएगा और ये A हो जाएगा। यहाँ भी BC 2A है और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 कट जाएगा और ये A हो जाएगा। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में उसके शीर्ष से उसके भुजा पर लंब डालते हैं तो वह उस भुजा को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, अर्थात उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ से CD, अब यहाँ से हमें इस 60 डिग्री का मान निकालना है। साइन 60 क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है, टेन 60 क्या होता है। तो उसके मान निकालने के लिए इस त्रिभुज ABD में हमें चलना होगा। उससे पहले हमें AB भुजा का मान पता है और BD भुजा का मान भी पता है, हमें AD का मान निकालना है। तो AD का मान निकालने के लिए हमें पहले ट्रायंगल ABD में चलना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल ABD में यहाँ से लिखते हैं, दिया गया है कि कोण ADB बराबर 90 डिग्री, कोण ADB बराबर 90 डिग्री, अर्थात ADB एक समकोण त्रिभुज है। ADB एक समकोण त्रिभुज है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का जो वर्ग होता है शेष दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वह सबसे बड़ी भुजा होती है, अर्थात यहाँ ट्रायंगल ABD में बोल सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यहाँ से ट्रायंगल ABD में लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB का मान हमने 2A मान चुका है तो AB की जगह पर 2A लिख देंगे और ये 2A का स्क्वायर हो जाएगा। AD का मान निकालना है तो AD को उसी तरह छोड़ देंगे प्लस BD हमें A है तो यहाँ A का स्क्वायर हो जाएगा। 2A का स्क्वायर यहाँ होगा 4A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर। A स्क्वायर इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात इधर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, यानी यहाँ से 3A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा रूट में तो रूट हो जाएगा इधर 3A स्क्वायर बराबर AD। स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो यहाँ से A बाहर निकल जाएगा, √3 अंदर ही रह जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा A√3 बराबर AD। इसीलिए यहाँ से AD का मान पता हो गया, AD बराबर A√3।
हमें AD का मान पता हो गया है A√3। अब यहाँ से अब सभी भुजा का मान पता हो गया, तो यहाँ से हम साइन 60 डिग्री 30 डिग्री यहाँ से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज था, एक समबाहु त्रिभुज हमने सबसे पहले लिया। ये समबाहु त्रिभुज में शीर्ष AC भुजा BC पर लंब डाले, उसने भुजा BC को 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो किसी भी त्रिभुज में उसके शीर्ष से, किसी भी समबाहु त्रिभुज में उसके शीर्ष से जिस भुजा पर लंब डालेंगे वह भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देगा, तथा ये कोण दोनों आपस में इक्वल होंगे। साथ ही साथ इस कोण का भी बाइसेक्ट करेगा, अर्थात ये एक मीडियन की भांति काम करेगा। तब यहाँ से लिख रहे हैं ट्रायंगल ABD में सबसे पहले लिखते हैं साइन 60 डिग्री। तो ABD में साइन 60 डिग्री बराबर, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती, तो साइन 60 के सामने भुजा आ रहा है AD और कर्ण हो रहा है AB। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस यानी PYH। तो PYH यहाँ P का मान है AD और H का मान है AB। तो साइन 60 डिग्री बराबर यहाँ से हो जाएगा AD बटा AC। साइन 60 डिग्री बराबर AD बटा AB। तो यहाँ से साइन 60 डिग्री AD का मान है A√3 और BC का मान है 2A। यहाँ A से A कट जाएगा, तो यहाँ से साइन 60 डिग्री बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा √3/2। यहाँ से साइन 60 डिग्री का मान हुआ √3/2। अब निकालेंगे कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H। कॉस थीटा बराबर B/H। तो कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा BD और बटा AB। तो कॉस 60 डिग्री को लिख सकते हैं BD/AB। तो यहाँ कॉस 60 डिग्री बराबर BD का मान है A और AB का मान है 2A। यहाँ से A से A कट जाएगा, तो यहाँ से कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। यहाँ से कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान निकाल लेंगे। आगे अब थोड़ा क्लीन करते हैं। चलिए आगे निकालते हैं। tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? tan 60 डिग्री, यहाँ से हमने सबसे पहले निकाले हैं साइन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री आया √3/2। फिर हमने निकाले कॉस 60 डिग्री का मान। तो कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। आगे निकालते हैं अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो tan 60 डिग्री के लिए यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी AD/BD। तो tan 60 डिग्री बराबर यहाँ से लिख सकते हैं AD/BD। tan 60 डिग्री बराबर AD/BD। AD का मान हम निकाल चुके हैं, यानी यहाँ से tan 60 डिग्री बराबर, तो AD बराबर है A√3 और BD बराबर A। यहाँ A से A कट जाएगा, तो फिर यहाँ से tan 60 डिग्री बराबर √3। तो tan 60 डिग्री का मान √3 हो गया। जब हम यहाँ से, चूंकि साइन 30 डिग्री का मान √3/2 है और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है, यहाँ से हम साइन कॉस और tan निकाल लिए। चूंकि हम जानते हैं
कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो जब साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है तो यहाँ से कॉसेक 60 डिग्री का मान हम निकाल सकते हैं। तो कॉसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा इसका उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। फिर आगे कॉस का उल्टा होता है सेक। यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री है तो थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री पुट करेंगे। कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी सेक 60 डिग्री बराबर 2/1। यहाँ से साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक हो गया। उसी प्रकार यहाँ टैन का उल्टा होता है कॉट, यानी टैन 60 डिग्री का उल्टा कॉट 60 डिग्री। तो टैन 60 डिग्री बराबर √3, तो कॉट 60 डिग्री बराबर कॉट 60 डिग्री बराबर 1/√3। इस तरह से हमने 6 त्रिकोणमितीय राशि 60 डिग्री का मान निकाल लिए। आगे अब 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो यहाँ से इसे याद रखना है कि साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, टैन 60 डिग्री बराबर √3। चूंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक 60 डिग्री बराबर 2/√3। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक 60 डिग्री बराबर 2/1। और टैन 60 डिग्री बराबर √3। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट 60 डिग्री बराबर 1/√3। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कैसे निकलता है, कॉस 60 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले निकालने के लिए एक समबाहु त्रिभुज लिया जाता है। उस समबाहु त्रिभुज में उसके किसी भी एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं। भुजा जो है उस लंब वह जो लंब है उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, और साथ ही साथ जिस शीर्ष से डालते हैं वह उस कोण को भी बाइसेक्ट करता है। उसके बाद जो भुजा अज्ञात है उसे मान निकालकर फिर 60 डिग्री और 30 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। तो आइए आगे निकालते हैं 30 डिग्री का मान कैसे निकलेगा। चलिए आगे निकालते हैं। अब यहाँ से लिख रहे हैं ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में यहाँ से लिखते हैं कॉस, पहले साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर, तो साइन 30 इस कोण का जिक्र कर रहे हैं, तो साइन 30 के सामने वाली भुजा BD यानी लंब होगी और AB आधार होगा। तो साइन 30 डिग्री बराबर BD/AB। तो साइन 30 डिग्री बराबर यहाँ से लिख सकते हैं BD/AB। साइन 30, BD का मान है A और AB का मान है 2A। यहाँ A से A कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। इसी प्रकार निकाल सकते हैं कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर, तो कॉस 30 डिग्री इस कोण का जिक्र कर रहे हैं, तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब यानी BD लंब हो जाएगा, तो AD आधार होगा। तो कॉस 30 डिग्री बराबर बोल सकते हैं AD/AB। तो कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ से हो जाएगा AD/AB। तो यहाँ से आगे कॉस 30 डिग्री बराबर AD का मान है A√3 और BD का मान है 2A। A से A कट जाएगा, तो यहाँ से कॉस 30 डिग्री बराबर होगा √3/2। कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2। आगे निकालते हैं tan 30 डिग्री का मान क्या होगा। tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब यानी BD/AD। तो tan 30 के मान होगा BD/AD।
बटा AD। तो tan 30 डिग्री बराबर BD का मान है A और AD का मान है A√3। A से एक कट गया तो यहाँ से आया tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। इस तरह से अब sin 30, cos 30 और tan 30 का मान निकाल लिए। चूँकि यहाँ से हम जानते हैं, अब निकाल सकते हैं cosec 30 का मान क्या होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि चूँकि cosec 30 डिग्री बराबर, तो जो sin 30 होता है 1/√2, तो sin का उल्टा होता है cosec। तो sin 30 डिग्री बराबर 1/2, तो cosec 30 डिग्री बराबर 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1। यहाँ से cosec 30 डिग्री बराबर 2/1 अर्थात 2। आगे निकालते हैं sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री, तो cos का उल्टा होता है sec, तो cos 30 डिग्री √3/2। तो यहाँ से sec 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3। अगला निकालना है cot 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री बराबर tan 30 का मान 1/√3। चूँकि tan का उल्टा cot होता है, जब tan का उल्टा cot होता है तो tan 30 बराबर 1/√3, तो cot 30 बराबर √3/1 अर्थात बोल सकते हैं √3। इस तरह से हमने sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री और cot 30 डिग्री एवं cos 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान हमने निकाल लिया। आगे देखते हैं कि 45 डिग्री का मान अब कैसे निकलेगा। हमने 30 को और 60 को लपेट लिया है, बाकी रहा है 45 डिग्री को। आइए देखते हैं कैसे लपेटते हैं। लिए AB बराबर AC, AB बराबर BC, AB बराबर BC। तो जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो अर्थात तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अर्थात कि किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है, तो AB के सामने वाला कोण C है और BC के सामने वाला कोण A है, तो दोनों कोण आपस में इक्वल होगा अर्थात नीचे बोल सकते हैं इसीलिए कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C है, इसके बराबर हम मान लेते हैं ये थीटा है। कोण A बराबर कोण C बराबर थीटा। चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चूंकि कोण A प्लस B और प्लस C बराबर 180 डिग्री, तो चूंकि कोण A बराबर कोण C है और दोनों थीटा है तो A को थीटा पुट कर सकते हैं और B राइट एंगल ट्रायंगल है तो B का मान 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ कोण C थीटा हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से आगे थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा और 90 डिग्री प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 90 बराबर 90 और ये 2 से कट जाएगा 45 बार में। तो यहाँ से थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। अब यहाँ से बोल सकते हैं कि कोण A बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री है अर्थात ये कोण 45 डिग्री हो गया और कोण C भी 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम अनुपात निकाल सकते हैं। अब यहाँ से भुजा का मान पता करना था तो AB बराबर AC दिया हुआ था तो हमने पहले मान लिए कि AB बराबर AC बराबर x है, AB बराबर BC बराबर x है, तो यहाँ से AC का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि चूंकि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी बराबर एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर बी सी बराबर बी एक्स, तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, यहाँ से ए सी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, यहाँ से ए सी बराबर हो गया 2 इंटू रूट एक्स। तो तीनों कोनों का मान पता हो गया और तीनों भुजा का मान पता हो गया। तो हमें अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात निकालना है साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बराबर, तो साइन 45 बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए सी। तो साइन 45 बराबर यहाँ से लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी। तो साइन 45 डिग्री बराबर ए बी का मान है x और ए सी का मान है रूट 2x, x यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ से साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बटा रूट 2। आगे निकाल सकते हैं cos 45, तो यहाँ से बोल सकते हैं cos 45 डिग्री बराबर बी सी बटा ए सी, cos 45 डिग्री बराबर बी सी बटा ए सी। तो cos 45 डिग्री बी सी, तो बी सी का मान है x और ए सी का मान है रूट 2x, यहाँ x कट जाएगा, तो cos 45 यहाँ से आ गया 1 बटा रूट 2। उसी प्रकार निकाल सकते हैं tan 45, तो tan 45 डिग्री बराबर यहाँ से बोल सकते हैं ए बी बटा बी सी, तो tan 45 बराबर ए बी बटा बी सी। तो ए बी बराबर x और बी सी बराबर भी x, यहाँ x कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा tan 45 डिग्री बराबर 1। इस तरह से हमने साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री tan 45 डिग्री के मान निकाल लिए। आगे इसी प्रकार साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 45 हो जाएगा रूट 2/1। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 45 हो जाएंगे रूट 2/1। tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट भी हो जाएगा 1। इस तरह से हमने साइन, कॉस और tan के 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का मान निकाल लिया, जो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।